अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है। अनुकरण शब्द का अर्थ है नकल, सादृश्य, विधान के द्वारा। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है। अनुकरण शब्द का अर्थ होता है नकल, सादृश्य, विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। यानी अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमोसिस शब्द का पर्याय है। यूनानी भाषा के मिमोसिस शब्द का पर्याय है। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। भावनापूर्ण अनुकरण से है। इमिटेशन का रूपांतरण है अनुकरण। इमिटेशन का रूपांतरण क्या है? अनुकरण है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोइटिस काव्य शास्त्र से अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोइटिस काव्य शास्त्र से अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत यानी कि आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, अर्थात कला प्रकृति की अनुकृति है। कला प्रकृति की क्या है? अनुकृति है। यह अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत हो गया। इसके बाद में है ये अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, यानी अर्थात कला प्रकृति की अनुकृति है। फिर प्रकृति के अनेक दोष, प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जाते हैं। जनरली आर्ट पार्टली कंप्लीट से बट नेचर कैन नॉट, यानी अनुकरण सिद्धांत से इतिहासकार और कवि में भेद है। इतिहासकार तो उनका वर्णन करते हैं जो घटित हो चुका है, किंतु कवि उनका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। इसलिए काव्य का रूप अपेक्षाकृत अधिक भव्य है। भाई अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। अनुकरण की प्रक्रिया, फिर अनुकरण का विवेचन और निष्कर्ष। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय जीवन का बाह्य पक्ष नहीं है, अपितु इसका प्रभाव अंतर जगत तक व्याप्त है। अरस्तु के अनुसार अरस्तु काव्य के लिए वस्तु कैसी है की अपेक्षा वस्तु कैसी होनी चाहिए पर अधिक बल देता है। वस्तु कैसी होनी चाहिए पर अधिक बल देता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखकर उसका अनुकरण करके ही सीखता है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। अनुकरण की प्रक्रिया कैसी है? आनंददायक है। हमें अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण के माध्यम से भय मूलक या त्रास मूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाटक काव्य कला का अधिक उत्कृष्ट रूप है। नाटक काव्य कला का अधिक उत्कृष्ट रूप है। फिर अरस्तु के काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है। प्लेटो की भांति दर्शन राजनीति के चश्मों से उसे नहीं देखा। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोचे ने सहजानुभूति से किया है। अरस्तु ने कथानक के 3 प्रकार माने हैं: ऐतिहासिक, दंत कथामूलक और कल्पित। ऐतिहासिक, दंत कलामूलक और कल्पित। अनुकरण का अर्थ है जीवन का पुनः सृजन। आधुनिक टीकाकार पोर्ट्स के अनुसार है जीवन का पुनः सृजन। अनुकरण जीवन के कलात्मक पुनर्निर्माण का पर्याय है, स्कॉट जेम्स ने कहा है। ठीक है। चित्रकार तथा अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी करता है किस? अरस्तु के अनुसार। भावों का दमन करना हानिकारक है, किसके अनुसार है? अरस्तु के अनुसार। अरस्तु मेरी विद्यापीठ का मस्तिष्क है और शेष विद्यार्थी उसके शरीर हैं, प्लेटो के अनुसार।
अरस्तु मेरी विद्यापीठ का मस्तिष्क है और शेष विद्यार्थी उसके शरीर है। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। सत्य कथन है, यानी कि प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत आधारित है आदर्शवाद पर। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत आधारित है आदर्शवाद पर। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत आधारित है किस पर? आदर्शवाद पर, जबकि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आधारित है यथार्थवाद पर आधारित है। प्लेटो की दृष्टि अनुकरण की चर्चा करते समय दार्शनिक व नैतिकवादी थी। प्लेटो की दृष्टि अनुकरण की चर्चा करते समय दार्शनिक व नैतिकवादी थी, और अरस्तु की दृष्टि अनुकरण की चर्चा करते समय सौंदर्य शास्त्रीय थी। काव्य के 3 रूप हैं: दुखांत नाटक, ट्रेजेडी यानी त्रासदी, प्रासादांत नाटक, कॉमेडी कामदी, और इपिक महाकाव्य सुशिक्षित समाज के लिए। इपिक महाकाव्य सुशिक्षित समाज के लिए। ठीक है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत यानी कि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्री हैं अरस्तु व प्लेटो के मत अलग अलग हैं, एक समान नहीं है। अरस्तु के गुरु प्लेटो के मत से भिन्न हैं। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी में 384 ईस्वी पूर्व शाही वैद्य परिवार में मकदूनिया यानी यूनान में सतगिरा नगर में हुआ। मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व यानी 62 वर्ष में खलकीस नगर में हुई। गुरु प्लेटो जो 427 347 ईस्वी पूर्व हुए। द रिपब्लिक, द लाज, द फेडरस, द फिवस, ये प्लेटो की रचनाएं हैं। फिर भाषा शास्त्र हेटेरियस यानी तेख नेख रितेरी केस भाषण कला पर लिखा गया ग्रंथ है अरस्तु का। काव्य शास्त्र पेरिपोइथिकेस 26 अध्यायों में विभक्त काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है 50 पृष्ठों का 26 अध्याय में। पोइटिक्स काव्य का अनुकरण। फिर एथेंस जाकर प्लेटो के प्रसिद्ध विद्यापीठ में प्रवेश लिया। त्रासदी का सिद्धांत यानी ट्रेजेडी का सिद्धांत बोलते हैं। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु का है। कॉमेडी सुखात्मक, एपिक महाकाव्य। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु का है। अनुकरण यानी यूनानी शब्द मिमेसिस अंग्रेजी में इमिटेशन। भी अनुकरण यानी पीछा करना, नकल करना। भी भाषा शास्त्र काव्य शास्त्र रिटोरिक पोएटिका या पोएटिक्स 2 भागों में। फिर प्रोफेसर गिलबर्ट मर्रे के अनुसार यूनानी भाषा में कवि पोइतेस कर्ता अनुकर्ता। प्रोफेसर गिलबर्ट मर्रे के अनुसार हो गया। काव्य कला को प्रकृति की अनुकृति कहा अरस्तु ने। काव्य कला को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा? अरस्तु ने। इसके बाद में है मूल आधार कलाच्य। काव्य कला को प्रकृति की अनुकृति कहा किसने? अरस्तु ने कहा। वे मूल आधार अनुकार ये 3 प्रकार के जैसी वे थी या है नव्य क्लासिकी में प्रतीयमान हो गई। जैसी वे कहीं या समझी जाती है यानी जैसी हो सकती है संभाव्य रूप में, और अथवा जैसी वे होनी चाहिए यानी आदर्श रूप में। ये पेरिपोइथिके से अध्याय 6 पृष्ठ 20। अनुकरण शब्द को परंपरा से किया, नकल से नहीं। अरस्तु के इस शब्द की व्याख्या इतिहास क्रम में प्रमुख 3 रूप से हुई, हूबहू नकल से नहीं किया। नव्य क्लासिकी सिद्धांत होरेस का 17वीं-18वीं शताब्दी में। नव्य शास्त्रवादियों नव्य क्लासिकी सिद्धांत होरेस का 17वीं-18वीं शताब्दी में। नव्य शास्त्रवादियों
व्याख्याकारों में चर्च के पादरियों फादर कटिलियन और सेंट थॉमस एक्वाइनस। अनुकरण यानी हूबहू नकल जैसी वह है। अनुकरण यानी रीतिबद्ध काव्य रचना की प्रेरक सिद्ध हुई है। फिर रोमांटिक व्याख्या प्रसिद्ध व्याख्याता आधुनिक बुच्चर। फिर बुच्चर गिलबर्ट मर्रे क्या कहता है, जिन्होंने पोइतेस के व्युत्पत्ति प्रकारकर्ता या रचयिता के आधार पर अनुकरण का अर्थ किया है रचना करण या रचना करना। पुनर्प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। पुनर्प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। एटकिंस के अनुसार अनुकरण को सृजनात्मक दर्शन की क्रिया अथवा प्राय पुनः सृजन का ही दूसरा नाम स्वीकार किया है। एटकिंस के अनुसार अनुकरण को सृजनात्मक दर्शन की क्रिया अथवा प्राय पुनः सृजन का ही दूसरा नाम स्वीकार किया है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण कैसी क्रिया है कि सर्जन क्रिया है। अनुकरण यानी अरस्तु। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत भी अरस्तु क्या है, राजनीति विज्ञान का पिता है, सिकंदर के गुरु व प्लेटो के शिष्य अरस्तु। यूनान के अरस्तु यानी 384-322 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। राजनीतिक पर इनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता एवं दर्शन के क्षेत्र में महान व्यक्ति माना जाता है। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। अरस्तु के अनुसार राज्य सज्जीवन के लिए पृथ्वी पर आया है और सज्जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व बना रहेगा। सज्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना रहेगा। फिर इनका यह भी मत था कि व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति राज्य से बाहर है वह या तो पशु या देवता है। अरस्तु आदर्श राज्य के रूप में छोटे राज्य की कल्पना करते हैं। अरस्तु ने पितृसत्तात्मक समाज का समर्थन किया है और स्त्री, दास एवं विदेशियों को गैर नागरिक का दर्जा दिया है। अरस्तु ने प्लेटो के अकादमी के एक छात्र के रूप में प्रवेश लिया। बाद में वहीं पर इतिहास के प्रोफेसर बन गए। प्लेटो से मतभेद के कारण अरस्तु उनसे अलग होकर लीसियम नामक विश्वविद्यालय स्थापना की। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। अरस्तु तथा अनुकरण सामंजस्य लय काव्य के हेतु है। रूपवादी संरचनावादी व्याख्या 20वीं शताब्दी। नव्य अरस्तुवादी शिकागो आलोचक R.S. क्रेन व हार्वर्ड गोल्डस्टीन। तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत मुख्य बातें आ गई इसमें। ठीक है।